हेलो फ्रेंड्स, ये प्रॉब्लम बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है। ये प्रॉब्लम इसलिए समझना ज़रूरी है कि कई बार CSIR नेट के पेपर में कुछ बहुत ही सिंपल जो कि बहुत बेसिक रिजल्ट पे ही सॉल्व हो जाते हैं। ऐसे क्वेश्चन को इस तरीके से उसको डिज़ाइन करता है कि फर्स्ट अटेम्प्ट में लोग उसको स्किप कर जाते हैं, लेकिन एक्चुअली में उसको अगर ध्यान से पढ़ा जाए, उसको ध्यान से देखा जाए क्वेश्चन को, तो डेफिनेटली आपको लगेगा कि ये बहुत ही आसान था, बहुत ही आसान था। लेकिन अक्सर वो एट द टाइम ऑफ एग्ज़ाम उस प्रॉब्लम को समझ नहीं पाते हैं, क्योंकि उस क्वेश्चन का डिज़ाइन ही कुछ ऐसा किया जाता है ताकि वो फर्स्ट अटेम्प्ट में आपको धोखा दे जाए। आपको देखने में ऐसा लगेगा कि हाँ, ये प्रॉब्लम बहुत ही ज़्यादा कठिन है, इसको आप नहीं कर सकते हैं, तो आप उसको अटेम्प्ट ही नहीं करेंगे जब तक कि आप उसको अच्छे से कंसंट्रेट होके नहीं पढ़ेंगे। ये भी प्रॉब्लम कुछ ऐसी ही है जो फर्स्ट अटेम्प्ट में आप इसको स्किप कर देंगे, लेकिन ध्यान से देखेंगे तो बहुत ही सिंपल प्रॉपर्टी है ओपन सेट की, वही लगेगी और उसी से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये पार्ट सी की प्रॉब्लम है और ऑब्वियसली रियल एनालिसिस के बहुत ही बेसिक प्रॉपर्टी से ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। यहाँ पर जो दिया हुआ है P, एक मैप दिया है R2 से R में। ऐसा मैप है जो क्या करता है कि P x y को कहाँ पर भेजता है, x पर भेजता है। मीन्स कि ये प्रोजेक्शन मैप है ऑन फर्स्ट कोऑर्डिनेट। अब प्रोजेक्शन मैप है फर्स्ट कोऑर्डिनेट में, तो बस हमें इसी पॉइंट पर हमें फोकस करना है कि ये प्रोजेक्शन मैप है। अब प्रोजेक्शन मैप है तो देखिए फर्स्ट ऑप्शन पे चलते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन में कह रहा है कि A1 एक ये सेट डिफाइन किया है जो कि ओपन यूनिट बॉल है इन R2। अब ओपन यूनिट बॉल है, ओपन यूनिट बॉल है इस टाइप से, ओपन यूनिट बॉल इन R2 अगर हम देखें कुछ इस टाइप से रहेगा, और इसका इंटीरियर पूरा डॉटेड है, मीन्स की बाउंड्री इसमें इंक्लूड नहीं रहेगी। अब जैसे ही हम इस P को हम लगाएंगे, ये तो आपका A1 हो गया, ये A1 सेट हो गया। अब अगर हम A1 में जो प्रोजेक्शन मैप है उसको ऑपरेट करें इसके सारे पॉइंट्स में, तो यहाँ पर आपका -1 होगा और यहाँ पर 1 होगा। तो ये चूँकि प्रोजेक्शन क्या है, फर्स्ट कोऑर्डिनेट में है, तो जब PA1 आप निकालेंगे तो आपको क्या मिलेगा, ये मिल जाएगा ओपन इंटरवल -1 to 1 मिल जाएगा। प्रोजेक्शन करने पे हमें क्या मिलेगा, ये यहाँ से लगाकर ये यहाँ तक आएगा। कोई भी आप पॉइंट लेंगे इस ओपन यूनिट बॉल के अंदर, आप कोई भी पॉइंट लेंगे उसका आप प्रोजेक्शन जैसे ही P अप्लाई करेंगे तो इसी इंटरवल के अंदर का ही पॉइंट आपको ओपन इंटरवल -1 से 1 के बीच का ही कोई ना कोई पॉइंट मिलेगा। अब चूँकि ये क्या मिल गया, PA1 एक ओपन इंटरवल मिल गया, और ओपन इंटरवल की हमें प्रॉपर्टी जस्ट पता है कि हर एक पॉइंट इसका इंटीरियर पॉइंट हो जाएगा। मीन्स कि अब यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है कि गामा कोई भी पॉइंट हो PA1 का मतलब गामा कोई भी पॉइंट है कहाँ का, ओपन इंटरवल -1 to 1 का। तो चूँकि ये गामा ओपन इंटरवल का पॉइंट है, तो गामा के अराउंड एक ओपन बॉल मिल जाएगी, या गामा के अराउंड एक गामा का एक एप्सिलॉन नेबरहुड मिल जाएगा जो कि इस इंटरवल के अंदर कंटेंट होगा। तो वही कह रहा है देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव एप्सिलॉन सच दैट गामा माइनस एप्सिलॉन और गामा प्लस एप्सिलॉन, ये जो एप्सिलॉन लेंथ का नेबरहुड है गामा के अराउंड, ये कंटेन हो जाएगा PA1 पर। तो ऑब्वियसली चूँकि -1 to 1 ये ओपन इंटरवल है और गामा इसका पॉइंट हम कंसीडर कर रहे हैं, तो गामा इंटीरियर पॉइंट हो गया, और इंटीरियर पॉइंट की प्रॉपर्टी है कि एक हमें नेबरहुड इसका मिलेगा जो इस इंटरवल में कंटेन हो जाएगा, इसलिए फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। तो ये पूरी की पूरी प्रॉब्लम सिर्फ प्रोजेक्शन मैप के प्रॉपर्टी पर और इंटीरियर पॉइंट की प्रॉपर्टी पर ही डिपेंड करता है, और इंटीरियर पॉइंट बेसिकली BSc में ही बता दिया जाता है। बहुत ही
बेसिक डेफिनेशन होती है, बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है, लेकिन बहुत ही यूज़फुल है एनालिसिस के लिए। अब हम पार्ट 2 में चलते हैं, ऑप्शन नंबर 2 में। तो ऑप्शन नंबर 2 के लिए अगर हम देखें तो यहाँ पर A2 दूसरी तरीके से डिफाइन किया है। ये क्लोज्ड यूनिट बॉल लिया है। क्लोज्ड यूनिट बॉल देखिए ऐसे कुछ बाउंड्री के साथ में क्लोज्ड यूनिट बॉल ऐसे है, क्लोज्ड यूनिट बॉल है, और ये चूंकि बाउंड्री है तो ये पूरा का पूरा आ जाएगा ये, और यहाँ पर ये -1 रहेगा, ये 1 रहेगा, ये आपका A2 है। और जब हम इसमें लगाएंगे प्रोजेक्शन मैप तो PA2 की इमेज क्या हो जाएगी, ये ऑब्वियसली ये क्या हो जाएगा, -1 to 1 क्लोज्ड इंटरवल हो जाएगा। अब ये क्लोज्ड इंटरवल हो गया तो कह रहा है कि इस ऑप्शन में कह रहा है कि देन फॉर ईच एप्सिलॉन belong to PA2 there exists a positive real number epsilon such that gamma minus epsilon to gamma plus epsilon this interval means कि गामा के अराउंड एप्सिलॉन रेडियस का जो नेबरहुड रहेगा वो कंटेंट हो जाएगा P ऑफ A2 में। तो ऑब्वियसली यहाँ पर चूँकि ये क्लोज इंटरवल आ गया है, क्लोज इंटरवल आ गया है, इसकी वजह से सभी गामा के लिए ये कंडीशन होल्ड नहीं करेगी। जो इसके इंटीरियर पॉइंट हैं, इस इंटरवल के जो इंटीरियर पॉइंट है उसके लिए तो हमें एक नेबरहुड मिल जाएगा, लेकिन जब हम बाउंड्री पॉइंट पर बात करेंगे, जब हम गामा इक्वल टू -1 और 1 ले लेंगे तब हमें ऐसा कोई भी एप्सिलॉन नहीं मिलेगा जो कि जैसे गामा इक्वल टू अगर हम 1 लेंगे तो जैसे ही हमने कोई भी एप्सिलॉन पॉजिटिव चूज़ किया तो क्या हो जाएगा, 1 - एप्सिलॉन टू 1 प्लस जैसे ही एप्सिलॉन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये इसमें कंटेंट नहीं रह जाएगा, -1 to 1 में कंटेंट नहीं रह जाएगा, क्योंकि 1 प्लस एप्सिलॉन क्या हो गया, चूँकि एप्सिलॉन पॉजिटिव है तो ये 1 से ग्रेटर क्वांटिटी हो गई, तो कभी भी इसका प्रॉपर सबसेट नहीं हो सकता है या इसका सबसेट नहीं हो सकता है। इसके लिए जब बाउंड्री पॉइंट जब गामा इक्वल टू -1 और 1 हो जाएगा तो उस केस के लिए ये कंडीशन होल्ड नहीं करेगा। और ये इसमें क्या कह रहा है, देन फॉर ईच एप्सिलॉन कह रहा है ना, तो फॉर ईच एप्सिलॉन कह रहा है तो उसमें -1 और 1 दोनों भी आ जाएंगे। तो इसकी वजह से सारे एलिमेंट के लिए PA2 के सारे एलिमेंट के लिए ये कंडीशन होल्ड नहीं कर रही है, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 इनकरेक्ट हो जाएगा। अब अगर हम थर्ड ऑप्शन को देखें तो थर्ड ऑप्शन में A3 क्या दिया है, A3 जो दिया है ये x, y सच दैट xy इज इक्वल टू 0। और इसका अगर हम ग्राफ देखें तो ये ग्राफ क्या हो जाएगा, जस्ट x और y एक्सेस और y एक्सेस का यूनियन हो जाएगा। ऐसे सारे पॉइंट्स जो x एक्सेस में हो या तो फिर y एक्सेस में हो। और जैसे ही हम इसमें प्रोजेक्शन मैप A3 लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्रोजेक्शन मैप A3 लगाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, पूरा का पूरा -∞ to ∞, यानी कि पूरा का पूरा रियल नंबर मिल जाएगा। और रियल नंबर क्या है, ये भी एक ओपन इंटरवल है, -∞ to ∞, ये भी एक ओपन इंटरवल है, तो इसके सारे पॉइंट इंटीरियर हो जाएंगे। इसलिए हर एक एप्सिलॉन के लिए, हर एक एप्सिलॉन जो PA3 के अंदर है उसके लिए एक एप्सिलॉन नेबरहुड मिल जाएगा जो PA3 के अंदर कंटेंट होगा। तो ऑप्शन नंबर 3 भी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 को अगर देखें, ऑप्शन नंबर 4 में जो A4 दिया है वो क्या है, ऐसे पॉइंट का कलेक्शन जिनके लिए कंडीशन दी हुई है कि XY का जो प्रोडक्ट है वो 1 है। तो अगर इसका हम ग्राफ बनाने की कोशिश करें तो इसका ग्राफ कुछ ऐसे बनता है, यहाँ पर -1 रहेगा और यहाँ पर 1 रहेगा। ये ग्राफ है, ये ग्राफ है किसका, XY इक्वल टू 1 का है, हाइपरबोला है ये। और यहाँ पर जैसे ही हम यहाँ पर आएंगे, आगे की तरफ बढ़ेंगे, जब x की वैल्यू बढ़ेगी इन्फिनिटी की तरफ टेंड करेगी तब y की वैल्यू 0 की तरफ टेंड करेगी, और जब y की वैल्यू इन्फिनिटी की तरफ टेंड करेगी तब क्या हो जाएगा, x की वैल्यू चाहे y की वैल्यू
प्लस इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी किसी की तरफ भी टेंड करेगी तो x की वैल्यू अपने आप ही 0 की तरफ टेंड करेगी, और जैसे ही x इन्फिनिटी की तरफ टेंड करेगा तो y की वैल्यू 0 की तरफ टेंड करेगी। अब यहाँ पर ये जो दिया हुआ है ये है आपका A4 है, जो ग्राफ है A4 का है। अब अगर हम इसमें हम प्रोजेक्शन मैप लगाएंगे A4 में, तो आपको ये समझना पड़ेगा कि प्रोजेक्शन मैप लगाने पर हमें क्या मिलेगा। जो मिलेगा वो मैं लिख रहा हूँ माइनस इन्फिनिटी टू 0 और यूनियन 0 टू इन्फिनिटी। यहाँ पर 0 कभी नहीं आ सकता है प्रोजेक्शन मैप में, क्योंकि ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं है जिसका जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो 0 हो। तो यहाँ पर 0 एक्सक्लूड हो जाएगा जैसे ही हम प्रोजेक्शन मैप लगाएंगे A4 में, पी मैप ऑपरेट करेंगे A4 सेट में, तो हमें 0 नहीं मिलेगा। बाकी सारे एलिमेंट रियल नंबर के सारे एलिमेंट मिल जाएंगे, यानी कि हमें ये दो ओपन इंटरवल का यूनियन मिलेगा जिसमें सेंटर नहीं होगा, ओरिजिन 0 नहीं होगा, बाकी सारे रियल नंबर इसमें होंगे। अब चूंकि ये भी एक क्या है, ओपन सेट है, तो ओपन सेट है तो इसके सारे पॉइंट इंटीरियर पॉइंट हो जाएंगे, और इंटीरियर पॉइंट होने की वजह से किसी भी गामा, कोई भी गामा ले हम कहाँ पर PA4 में, तो उसके लिए एक एप्सिलॉन नेबरहुड मिलेगा जो क्या होगा PA4 में कंटेंट होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 भी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ करेक्ट हो जाएंगे और ऑप्शन नंबर सेकेंड इनकरेक्ट हो जाएगा। होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच।